अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने नस्र के अक़साम बताएंगे। 3 से 4 मिनट हमें आप दीजिए, हम ये पूरी बात बहुत आसानी से आपको हम समझा पाएंगे। नस्र को 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि नस्र की 4 किस्में हैं। 1 नंबर में देखिए तो वो है नस्र आरी, और इसी तरह से दूसरे नंबर में है तो वो नस्र मुरज्जज़ है, इसी तरह से मुसज्जा है, इसी तरह से मुक़फ़्फ़ा है। ये नस्र की 4 किस्में हैं और इन 4 किस्मों के डेफिनेशन एक एक करके देखिए। सबसे पहली किस्म जो हमने आपको यहाँ पर बताई है तो उसके अकॉर्डिंग देखिए कि ऐसी नस्र जो सादा, फितरी और आम फहम हो उसे नस्र आरी कहते हैं। अब आप इसको आसानी से कहने के लिए भी कह सकते हैं कि उसे रोज़मर्रा की नस्र भी कह सकते हैं, यानी ऐसी नस्र लिखते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। उसके अल्फाज बहुत सिंपल से होते हैं, हम रोज़ाना बोलते हैं, वो हमारी फितरत से करीब होते हैं। इसी तरह से उसके जो माना होते हैं वो बहुत आम फहम होते हैं, मतलब ये है कि वो हमारी समझ में आते हैं। ऐसी नस्र को नस्र आरी कहते हैं। तो दूसरी किस्म ऐसी नस्र जिसमें वज़न हो, काफिया न हो, उसे नस्र मुरज्जज़ कहते हैं। यानी इसको आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि फ़िक्रों के कलिमात बराबर होते हैं, यानी ऐसी नस्र जिसमें वज़न होते हैं तो उसमें फ़िक्रों के कलिमात यानी जुमलों के कलिमात ये बराबर होते हैं। अब इसी तरह से नस्र मुसज्जा है तो देखिए सबसे पहले तो लुग़वी माना, लुग़वी एतबार से माना है इसका सजा हुआ और मुरस्सा के हैं। ऐसी नस्र जिसके 2 फ़िक्रों के बतमाम एक दूसरे के हम वज़न और हुरूफ आखिर में भी मुआफ़िक़ हों, जो उनके आखिर में हुरूफ हैं वो भी एक जैसे हों, उसे हम क्या कहते हैं, मुसज्जा कहते हैं। इसकी 3 किस्में हैं। नंबर 1 मुसज्जा मुतवाज़ी, नंबर 2 मुसज्जा मुतरिब, नंबर 3 मुसज्जा मुवाज़ना। मुसज्जा मुतवाज़ी यानी फ़िक्रों के आखिर के 2 लफ्ज़ वज़न और हुरूफ आखिर में मुत्तफ़िक़ हों। अगर ऐसा होगा यानी हुरूफ आखिर में भी एक जैसे हों, वज़न भी हो, उसको मुसज्जा मुतवाज़ी कहेंगे। इसी तरह से मुसज्जा मुतरिब है तो फ़िक्रों के कलिमात आखिर वज़न में मुख्तलिफ, हुरूफ आखिर में मुत्तफ़िक़ हों, यानी वज़न में तो मुख्तलिफ हो लेकिन जो आखिर के हुरूफ हैं वो मुत्तफ़िक़ हों, तो उसको मुसज्जा मुतरिब कहते हैं। इसी तरह से मुसज्जा मुवाज़ना है, यहाँ से आप लफ्ज़ ही से समझ गए होंगे, यानी दोनों फ़िक्रों के अल्फाज आखिर मुत्तफ़िक़ औज़ान हो लेकिन हर्फ आखिर मुख्तलिफ हो। अगर ऐसा है तो वो मुसज्जा मुतवाज़ी मुवाज़ना है। अभी तक हम नस्र के अक़साम अल्फाज के एतबार से देख रहे थे, अब माना के एतबार से देखिए नस्र के अक़साम। तो माना के एतबार से नस्र के अक़साम में 2 ही किस्में हैं न, एक को हम कहते हैं दकीक नस्र, एक को कहते हैं सलीस नस्र। कहीं पर लिखा होता है नस्र दकीक और कहीं लिखा होता है नस्र सलीस। बहरहाल तो देखिए कि दकीक नस्र वो नस्र जिसके माना ज़रा मुश्किल से समझ में आए उसे दकीक नस्र कहते हैं। अगर माना की तफ़हीम में देरी हो रही है, मुश्किल से समझ में आ रही है तो उसकी दकीक नस्र होगी। उसके लिए 2 शर्त है दकीक नस्र के लिए, यानी 2 शर्त में क्या क्या है। नंबर 1 पहली शर्त ये है कि अल्फाज उसके क्या होते हैं, गैर मानूस होते हैं, हमने कभी सुने नहीं होते हैं, हमको उससे शनाशाई नहीं हो पाती, है गैर मुरव्वज, यानी उसी में जो अल्फाज होते हैं वो राइज नहीं होते हैं। इसी तरह से दूसरी शर्त यह है कि देर से समझ में आने वाले तशबीह व इस्तिआरे, यानी हम ऐसी तशबीह का इस्तेमाल करते हैं जो हमें देर से समझ में आते हैं और ऐसे इस्तिआरे हम लाते हैं जो हमें जल्दी से समझ में नहीं आते। तो इसीलिए अब यहाँ पर है नस्र दकीक के अक़साम। ये नस्र दकीक की 2 किस्में हैं। पहली किस्म है नस्र यानी दकीक सादा और दूसरी किस्म है दकीक रंगीन। तो अब देखिए कि दकीक सादा क्या है। दकीक सादा है आसानी से समझ में ना आए, ज़्यादा मुनासिबात और मुश्किल तशबीहात हो, इस्तिआरात न हो, यानी अगर उसको हम तो ये जान रहे हैं कि वो थोड़ी से देर में लेट से समझ में आता है तो इसीलिए कहा कि वो चीज़ें आसानी से समझ में नहीं आती हैं। ये तो बात हो गई दकीक के लिए। अब क्या है सादा बनाने के लिए, क्या ज़्यादा मुनासिबात
यानी उसके जो लवाजिमात हैं और इसी तरह से जो तशबीहात और इस्तिआरात हैं वो क्या हैं, ज़्यादा नहीं है, तो वो सादा हो जाएंगी। अब देखिए कि दूसरा दकीक़े रंगीन। दकीक़े रंगीन में भी ये बात आप जहन में रखिएगा कि आसानी से समझ में ना आए, यानी माना की तफहीम उसमें मुश्किल हो मगर बहुत दिलचस्प हो, जी करे कि इसको हम पढ़ें, इसको सुने और समझें। इसी तरह से अब आगे बढ़िए तो आप देखिए कि दूसरी किस्म जो आपने माना के एतबार से नस्र के अक़साम में पढ़े हैं वो है सलीस नस्र। तो सलीस नस्र किसको कहते हैं, वो नस्र जो आम फहम हो उसे सलीस नस्र कहते हैं। तो उसकी भी दो किस्में हैं, नंबर 1 है सलीस सादा, नंबर 2 है सलीस रंगीन। अब आम फहम तो आप लगा दीजिए, आम फहम जैसे ही आप लगाएंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि वो नस्र जो आसान भी हो, आम फहम हो, रोज़मर्रा और मुहावरे का मुनासिब इस्तेमाल हो, तशबीह आसानी से समझ में आने वाले हों, तो वो सादा यानी सलीस नस्र है। इसी तरह से सलीस रंगीन नस्र वो नस्र जो आसान होने के साथ साथ दिल आवेज भी हो, यानी बहुत पुरलुत्फ हो, तो वो सलीस रंगीन नस्र है। अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, फिर हम आपको इस तरह से काम की बातें बताते रहेंगे और इसके हम एग्जाम्पल्स भी आपको देंगे। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।